अपर आर्म को। अच्छा याद रखिएगा, ये 29 स्टूडेंट अगर बाद में इनमें से एक भी एंड द एंड ना हुआ तो सब क्या ऑफ हो जाएगा। अच्छा, हमने डिस्कस किया पर हमको, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ इसकी स्किन को नर्व सप्लाई होती है, सुप्राक्लेविकुलर नर्व, लेटरल कुटेनियस नर्व, अपर लेटरल कुटेनियस नर्व और लोअर लेटरल कुटेनियस नर्व। फिर हम लोगों ने डिस्कस ये पिक्चर में भी देखा, ये नर्व्स जो सप्लाई कर रही हैं। यार इसको क्या, फिर हमने वेन्स देखी कि जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, जिसमें हमने देखा कि जो हमारे मीडियल साइड पे वो बेसिलिक वेन है और लेटरल साइड पे सेफिलिक वेन है, दोनों को एक वेन क्रॉस करती है, मीडियल क्यूबिटल वेन, और ये तीनों वेन्स जो कंटिन्यू हो जाती हैं एज एक्सिलरी वेन। ठीक है, मसल देखे हमने टीलियल कंपार्टमेंट में, वो तीन इंपॉर्टेंट मसल हैं, वो है बाइसेप्स ब्रेकियाई, क्रोकोब्रेकियालिस एंड ब्रेकियालिस। ब्लड सप्लाई इस रीजन की जो है वो ब्रेकियल आर्टरी है, और नर्व सप्लाई जो है इस रीजन की वो है मस्कुलोकुटेनियस नर्व। कुछ स्ट्रक्चर्स इस रीजन से गुजर के फोराम में चले जाते हैं, जिनमें मीडियन एंड अल्नर नर्व्स, ब्रेकियल आर्टरी, बेसिलिक वेन्स आ जाते हैं। ठीक है, मसल हमने पढ़े बाइसेप्स ब्रेकियाई, क्रोकोब्रेकियालिस एंड ब्रेकियालिस। बाइसेप्स ब्रेकियाई के दो हेड हैं, एक सुप्राक्लिनाइड टबरकल से राइज करता है और एक कोराकाइड प्रोसेस से राइज करता है। इंसर्शन इसकी टुब्रास्टी ऑफ रेडियस है, बाइसिपल एपोन्यूरोसिस है और डीप फेशिया है। ठीक है, नर्व सप्लाई इन तीनों की जो है ना वो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है, और जैसे मैंने आपको बताया तीनों जो मसल हैं फ्लेक्सर हैं एट द एल्बो जॉइंट। ब्रेकोब्रेकियालिस हमने पढ़ा कि नाम से जाहिर हो रहा है कोराकाइड प्रोसेस से राइज करेगा, ब्रेकियालिस जो है वो फोरआर्म से राइज ही करता है, और कोरानाइड प्रोसेस पे इसकी इंसर्शन। ठीक है, चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, ये पिक्चर में भी आप इसको देख सकते हैं सारे मसल्स को। ब्रेकियल आर्टरी जैसे मैं आपको बताया था कंटिन्यूएशन है एक्सिलरी आर्टरी की, और ये एंड होती है एज अ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी हमारे ये क्यूबिटल रीजन के ऊपर। ठीक है, इसकी कुछ ब्रांचेस हैं वो हमने देखी थी, पिक्चर में देख लें। ये एक परफंडा फेमोरस आर्टरी है, ये परफंडा आर्टरी है, ये हम देखेंगे पीछे जाके, ये हमारी बैक ऑफ द आर्म यानी कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी और इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी इसकी मेन ब्रांचेस हैं। फिर ये डिवाइड हो जाती है दो में, रेडियस एंड अल्नर आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये एक और पिक्चर देखी, इसमें भी बात क्लियर हो जाती है। नर्व देखिए हमने, जो इस रीजन की मेन नर्व है वो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है, जो इस रीजन को मसल्स को सप्लाई करेगी, और ये ब्रेकियल प्लेक्सस के लेटरल कार्ड से राइज करती है। ठीक है, कुछ मस्कुलर ब्रांचेस देती है तीनों मसल्स को, कुछ स्किन को लेटरल कुटेनियस नर्व आप देगी, और जॉइंट को एल्बो जॉइंट को देगी। ये हमने इसका स्केच देखी जो आपने ड्रा भी करनी थी, एक ये पिक्चर आपने ड्रा करनी है, और ये कर लें आप जो स्केच बुक के ऊपर। मीडियन नर्व हम लोगों ने देखी कि मीडियन नर्व जो है इस रीजन से गुजर जाती है और चली जाती है जो है वो फोरआर्म में, और ये भी ब्रेकियल प्लेक्सस के मीडियल और लेटरल कार्ड दोनों की ब्रांच है। जो मैंने आपको चीज बताई थी वो ये थी कि ये जो मीडियन नर्व स्टार्ट में लेटरल होती है और बाद में मीडियल आ जाती है, इसको क्रॉस कर लेती है मिड ऑफ द आर्म के अंदर आके। ठीक है, लेकिन बाकी जो अल्नर नर्व है वो मीडियल ही रहती है। ठीक है, सर वो सेकंड डायग्राम एक बार दिखा दें बनानी जो है बच्चे। एक मैंने आपको बताया ब्रेकियल आर्टरी वाली, एक ये जो इसे कहते हैं हम लोग रूट डायग्राम ऑफ नर्व, रूट मस्कुलोकुटेनियस नर्व की जो रूट डायग्राम है ना, ये वो वाली, इसमें बताया गया है कि एक्सिला में कौन सी ब्रांच देता है, अपर आर्म में कौन सी देता है, और फोर आर्म में। और ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बाद में भी करवाता होता हूँ आप लोगों से। ठीक है, इसके अलावा एक ये आपने बनानी है, ये ब्रेकियल आर्टरी की। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द अपर आर्म। ठीक है, इसमें एक ही मसल होता है जिसे हम लोग ट्राइसेप्स मसल कहते हैं, उसके तीनों हेड होते हैं। नर्व सप्लाई इस रीजन की जो एक ही नर्व रह गई थी पीछे, वो है रेडियल नर्व, जो कि पोस्टीरियर चली जाती है, तो ये इस रीजन को सप्लाई करती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई परफंडा ब्रेकियल एंड अल्नर कोलैटरल आर्टरी, और जैसे मैंने आपको बताया था ये दोनों आर्टरीज जो है ये किसकी ब्रांचेस थी, ब्रेकियल आर्टरी। कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ से गुजर के आर्म में, फोर आर्म में चले जाते हैं, जिसमें रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइसेप्स मसल को, जिसपे जैसे मैंने आपको बताया तीन हेड हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड।
लॉन्ग हेड जो है वो इंफ्राग्लीनाइड टबरकल ऑफ स्कैपुला। अब याद करो, आपको बाइसेप्स ब्रेकियाई का जो पहला हेड था, फर्स्ट हेड था, वो सुप्राग्लीनाइड टबरकल ऑफ स्कैपुला से राइज किया था, लेकिन जो ट्राइसेप्स मसल का लॉन्ग हेड है वो इंफ्राग्लीनाइड टबरकल से राइज करता है। लेटरल हेड जो है वो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से राइज करता है, और मीडियल हेड जो है वो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से करेगा। जो लेटरल हेड है वो अपर हाफ से करेगा, मीडियल हेड जो है वो लोअर हाफ से करेगा। और याद रखो, ये तीनों मसल्स की जो इंसर्शन है वो है ओलिक्रैनन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। अल्ना के ऊपर आप देखेंगे जाके एक प्रोसेस होगा जिसे ओलिक्रैनन प्रोसेस कहते हैं, वहां पे जाके इसकी इंसर्शन होती है। और इन तीनों कंपार्टमेंट को एक ही नर्व सप्लाई करती है, रेडियल नर्व, तीनों हेड्स को जो ट्राइसेप्स के एक्शन जो है ये एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो जॉइंट था। इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स थे वो फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो जॉइंट थे, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रायंगल के मसल जितने, एक ही मसल है, ये कौन सा होगा, एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो जॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया, नर्व सप्लाई जो इस रीजन की है वो है रेडियल नर्व, ये भी ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है और उसके पोस्टीरियर कार्ड से निकलती है। मैं जरा दोबारा आपको याद करवा दूं, जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व थी वो लेटरल कार्ड से निकली थी, मीडियन नर्व जो थी वो मीडियल और लेटरल कार्ड से निकली थी, अल्नर नर्व जो थी वो मीडियल कार्ड से निकली थी, और जो रेडियल नर्व है वो पोस्टीरियर कार्ड से निकलती है। ठीक है, द नर्व वाइड्स अराउंड द बैक ऑफ द आर्म, ये बैक ऑफ द आर्म में चली जाती है इन द स्पाइरल ग्रूव ऑफ द बैक ऑफ द ह्यूमरस बिटवीन द हेड्स ऑफ द ट्राइसेप्स। इनके हेड्स ऑफ द ट्राइसेप्स को क्रॉस करके ये कहां चली जाती है, बैक ऑफ द फोरआर्म। In the spiral groove, the nerve is accompanied by profunda vessels. Profunda vessels आएंगी जो कि brachial artery की ब्रांच थी, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, and it lies directly in contact with the shaft of the humerus, और ये shaft of the humerus के साथ जुड़ी रहती है। ब्रांचेस कौन कौन सी देती है ये profunda artery? एक्सिला में ये कुछ ब्रांचेस देती है, जिसे हम लोग कहते हैं posterior cutaneous nerve of the arm, ये एक्सिला में दे देगी। In the spiral groove, branches are given to the lateral and medial height of the triceps। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों को ये नर्व सप्लाई करती है, जो ट्राइसेप्स को नर्व सप्लाई है वो रेडियल नर्व है, ये उनको सप्लाई करेगी। इसके अलावा याद रखिए एक मसल है एंकोनियस, जो कि हम लोग फोरआर्म में जाके पढ़ेंगे, उसको भी ये रेडियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है। ठीक है, इसके अलावा ये कोर ब्रांच देती है लोअर कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। ये बस आप नाम भी याद कर लें तो ये कोई मसला नहीं है। और ये नर्व जो है वो सप्लाई करती है स्किन को। दोबारा आपको याद करा दूं, जो अपर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म थी वो निकली थी मस्कुलोकुटेनियस नर्व से, जो लोअर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म है वो निकलेगी रेडियल नर्व से। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ एल्बो जॉइंट को भी आर्टिकुलर ब्रांचेस देती है, लाइक मस्कुलोकुटेनियस नर्व, वो भी देती थी, ये भी। ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही जो मेन ब्रांच है वो है परफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जो कि फर्दर ब्रांच किसकी थी, ब्रेकियल आर्टरी। तो परफंडा ब्रेकियाई आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी नियर इट्स ओरिजिन। जैसे ही वो एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट होती है, उसी टाइम जो है वो परफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जो है वो वहां से ओरिजिन से ही निकल आती है। ये रेडियल नर्व को दोनों जो कि पोस्टीरियर चली जाती है उसको कंप्लाई करेगी, ये भी स्पाइरल ग्रूव ऑफ द ट्राइसेप्स मसल से गुजर के जाएगी and takes parts in the anastomosis and the elbow joint। ये हम लोग anastomosis elbow joint के पढ़ेंगे। इसके अलावा superior and inferior ulnar collateral arteries, जो कि further branches थी brachial artery की, वो भी posterior side पे आके इस रीजन को सप्लाई करते हैं, posterior compartment of the arm। और ये भी जो दोनों arteries हैं ये भी elbow joint की जो anastomosis में मदद देती है। अच्छा, ये पिक्चर में आपको जो है ना वो नजर आ रहा है, ये जो है रेडियल नर्व है, जो देख सकते हैं ट्राइसेप्स के हेड के, ये जो एक ग्रूव बना हुआ है, इस ग्रूव को हम लोग कहते हैं स्पाइरल ग्रूव। ये ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है, ये उसका मीडियल हेड है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट दिखा है, ये उसका लेटरल हेड है। ठीक है, अब ये ग्रूव होगा जो इन लॉन्ग हेड और मीडियल हेड के दरमियान होगा। इस ग्रूव से ये देखिए रेडियल नर्व भी निकल रही है और परफंडा ब्रेकियाई आर्टरी निकल रही है। परफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जैसे मैं आपको बताया ये कहाँ से निकलती है, ये ब्रेकियल आर्टरी, जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट होती है वहीं से ये निकल आती है। तो ये चीजें जो है ना वो आपको यहाँ से नजर आ रही है। तो ये रेडियल नर्व यहाँ पे जाके एंकोनियस मसल को भी सप्लाई करती है। इसके अलावा देखें ये ब्रांचेस दे रही है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस ये
जो ब्रांच द एरिया लोअर कुटेनियस लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म और पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व फोरआर्म, ये फोरआर्म में देखिए इसका हम डिस्कस। उसके बाद इस रीजन की जो बोन है ह्यूमरस, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोगों को जरा तो इस रीजन की जो बोन है ह्यूमरस, आज उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट करती है स्कैपुला से एट द शोल्डर जॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरस का हेड और स्कैपुला का ग्लेनाइड कैविटी, इस तरह ये नीचे भी जॉइंट बनाती है रेडियस और अल्ना के साथ, जिसे एल्बो जॉइंट कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। किसी भी लॉन्ग बोन के याद रखो 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। किसी भी लॉन्ग बोन के ये 3 पार्ट जरूरी है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपर एंड को। जैसे मैंने आपको बताया अपर एंड पे एक हेड है which forms 1/3 of the sphere, ये उसके पूरे स्फीयर का तीसरा हिस्सा बनाता है, और ये ग्लेनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के साथ जॉइंट बनाता है, शोल्डर जॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं। इमीडिएटली बिलो द हेड इज द एनाटॉमिक नेक, ये भी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, एक नेक होती है, एनाटॉमिक नेक कहते हैं। इसके अलावा 2 बड़ी ट्यूबरास्टीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक ज्यादा बड़ी होगी उसे ग्रेटर कहेंगे, और एक छोटी होगी उसे लेसर ट्यूबरास्टी कहेंगे। और ये दोनों ट्यूबरास्टीज आपस में सेपरेट होती हैं, जिसे हम लोग कहा था बाइसेप्टल ग्रूव, और आपको याद होगा लैटिसिमस टार्सी और डेल्टाइड पेक्टोरलिस मेजर मसल की इंसर्शन जो है वो भी यहाँ पे आती है। तो याद रखो कि जो अपर एंड पे जो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो हेड है जो कि आर्टिकुलेट करेगा स्कैपुला के साथ, इसके अलावा इस रीजन में और क्या 2 मेन, एक एनाटॉमिक नेक है जो हेड के बिल्कुल नीचे है, अभी पिक्चर में दिखाऊंगा, और 2 बड़ी ट्यूबरास्टीज होती हैं, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरास्टी, और ये दोनों ट्यूबरास्टी के दरमियान में एक ग्रूव होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेप्टल ग्रूव। सबसे उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, वेयर द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस जॉइंस द शाफ्ट इज द नैरो सर्जिकल नेक। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया हेड जहां पे एंड होता है वहां पे एनाटॉमिक नेक थी, और जहां से अपर एंड और शाफ्ट आपस में मिलते हैं वहां पे एक नेक होगी, उसको हम लोग सर्जिकल नेक कहेंगे, एक नैरो सर्जिकल नेक होगी। अबाउट हाफवे डाउन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट एक रफन्ड एलिवेशन है, इसकी लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट पे एलिवेशन थी, जिससे मैंने आपको बताया था, जैसे हमने क्या कहा था, डेल्टाइड ट्यूबरास्टी, और ये वही ट्यूबरास्टी है एक शाफ्ट के ऊपर लेटरल सरफेस के ऊपर जहां पे आके डेल्टाइड मसल की इंसर्शन होती है। मैंने आपको कहा था, मैं आपको तब बताऊंगा। बिहाइंड द डेल्टाइड ट्यूबरास्टी इज अ स्पाइरल ग्रूव व्हिच अकोमोडेट्स द रेडियल नर्व। इसके अलावा इसके अंदर एक स्पाइरल ग्रूव होता है जो कि रेडियल नर्व जहां से गुजर के जाती है, ये मैंने आपको पिक्चर बताया। उसके बाद इसका आया था लोअर एंड। लोअर एंड जरा बड़ा होता है इसका, और इसमें 2 बड़े बड़े एपिकंडाइल होते हैं, जिसको एक मीडियल वाले को मीडियल एपिकंडाइल और लेटरल वाले को लेटरल एपिकंडाइल्स कहेंगे, फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स। इसके अलावा इसके ऊपर एक कैपिचुलम होता है जिसके ऊपर रेडियस के हेड, जैसे मैंने आपको बताया लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस जो है वो एल्बो जॉइंट बनाता है रेडियस और अल्ना के साथ। अब इसके कौन से रीजन के साथ रेडियस लगेगी ये आपने याद रखना है, और कौन से रीजन के साथ अल्ना लगेगी। तो याद रखो रेडियस के हेड के साथ जो है वो इसका एक जगह होगी कैपिचुलम, जिसे हम लोग कहेंगे, वो जॉइंट बनाएगा। इसके अलावा एक पुली शेप ट्रॉक्लिया होगी जिसके ऊपर ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना, अल्लाह के ऊपर एक नॉच होगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉक्लियर नॉच, वो आके जॉइंट बनाती है। अल्लाह के साथ ट्रॉक्लिया मिलेगा और हेड ऑफ रेडियस के साथ कैपिचुलम मिलेगा। अबव द कैपिचुलम इज द रेडियल फोसा, कैपिचुलम के ऊपर एक फोसा होगा जिसे हम लोग रेडियल फोसा, क्योंकि कैपिचुलम रेडियस के साथ जॉइंट बनाता है, तो उसी हिसाब से आपने याद रखना है इसके ऊपर एक फोसा होगा जिसे हम लोग कहेंगे रेडियल फोसा। अब इस रेडियल फोसा के ऊपर हेड ऑफ द रेडियस आके लगता है जब एल्बो फ्लेक्स्ड हो जाती है, जब हम लोग एल्बो इस कंडीशन में लेके आते हैं, फ्लेक्स कंडीशन में लेके आते हैं, तब ये उसके साथ लगता है। अबव द ट्रॉक्लिया, इस तरह जैसे कैपिचुलम के ऊपर रेडियल फोसा था, इस तरह ट्रॉक्लिया के ऊपर जहां पे आगे इंसर्शन होती थी ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना की, वहां पे भी एक फोसा होगा जिसे हम लोग कोरोनाइड फोसा कहते हैं, which during the same movement receives the coronary process of the ulna, जहां पे कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना लगता है जब एल्बो जो है वो फ्लेक्स होती है। ठीक है, इसी तरह ट्रॉक्लिया के अगर आप इस लोअर एंड के पोस्टीरियर चले जाएं, इस ह्यूमरस बोन के, वहां पर भी एक फोसा होता है जिसे हम लोग ओलिक्रॉनल फोसा कहते हैं। अब ओलिक्रॉनल फोसा वो होता है जहां पे ओलिक्रॉनल प्रोसेस ऑफ अल्ना आके लगती है,
व्हेन एल्बो जॉइंट इज एक्सटेंडेड, जब एक्सटेंडेड कंडीशन में होता है, जब हमारा आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना, तो यहाँ पे आके कह लें कि ओलिक्रोनल प्रोसेस ऑफ अल्ना आके जो ओलिक्रोनल फोसा के ऊपर आके अटैच होता है। तो दोबारा इस पॉइंट को बता रहा हूँ, दोबारा आप समझ लें। सबसे पहले लोअर एंड में दो चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल्स। इसके अलावा यहाँ पे जो कि ज्वाइंट बनता है एल्बो के साथ, तो एल्बो की कौन कौन सी रीजन पे ज्वाइंट, तीन बोन्स आके मिलती हैं, हेड ऑफ रेडियस और लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। इसके अलावा जो ट्रोक्लिया ऑफ द सॉरी अल्ना के ट्रोक्लियर नॉच। अब जो लोअर एंड का कैपिचुलम पॉइंट है ह्यूमरस का, वो ज्वाइंट बनाएगा रेडियस के साथ। ट्रोक्लिया के साथ जो ज्वाइंट बनाएगा वो ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना होगी। इसके अलावा उसके ऊपर तीन फोसा होते हैं, कैपिचुलम के ऊपर रेडियल फोसा, ट्रोक्लिया के ऊपर कोरोनाइड फोसा, और पोस्टीरियरली अगर हम जाएं तो ओलिक्रोनल फोसा। इस पिक्चर से मैं आपको जो है ना मोस्टली चीजें क्लियर कर दूंगा, हर चीज। सबसे पहले तो चलिए इस लेफ्ट वाली पिक्चर में आते हैं। ये क्या है, कैप्सूल ऑफ द, ये क्या है, हेड ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पर एक नेक बनी होगी जो हेड ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर ही होगी, इसे हम लोग एनाटोमिक नेक कहेंगे, ठीक है। एनाटोमिक नेक है, ये वाली नजर भी आ रही है आपको। इस तरह इसके अपर एंड के ऊपर दो बड़े बड़े टुबार होते हैं, कि ये ग्रेटर टुब्रास्टी है, एक ये लेसर टुब्रास्टी है। इन दोनों ग्रेटर और लेसर टुब्रास्टी के दरमियान एक ग्रूव होगा, जिसे हम लोग बाइसेप्टल ग्रूव होगा, और जिसमें मैंने आपको बताया था लेटिसिमस डार्सी भी आगे लगता है, पेट्रोलियस मेजर भी लगता है, और टीरियस मेजर की आगे इंसर्शन भी बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस की तरफ। उसके बाद ये जो सारा रीजन होगा ये शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस होगी, जिसपे आप मुख्तलिफ मसल आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक डेल्टाइड टुब्रास्टी होगी लेटरल सरफेस के ऊपर, जिसपे आकर डेल्टाइड मसल लगता है, ठीक है, ये बात याद रखें। उसके बाद इसका आ जाता है लोअर एंड। लोअर एंड पे ये जो मीडियल साइड पे होगा ये मीडियल एपिकोंडाइल है, या आप फील भी कर सकते हैं अपने बाजू के ऊपर, और जो लेटरल साइड पे होगा वो लेटरल एपिकोंडाइल होगा, ठीक है। इसी तरह एक ये पॉइंट है, इसे कैपिचुलम कहते हैं, और ये पॉइंट है, इसे ट्रोक्लिया कहते हैं। अब बात को समझना, ठीक है। ये कैपिचुला जहाँ पे हेड ऑफ रेडियस लगेगा, ये ट्रोक्लिया जहाँ पे ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना लगेगी। अब इस कैपिचुलम के ऊपर एक फोसा होगा जिसे हम लोग रेडियल फोसा कहते हैं, ये पिक्चर में दिखाया गया, ये कौन सा फोसा है, रेडियल फोसा। इस तरह ट्रोक्लिया के ऊपर एक फोसा होगा जिसे हम लोग कोरोनाइड फोसा कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे आके ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना आके जहाँ पे अटैच होती है, जब दोनों बाजू जो है वो, जब दोनों कंडीशन की वाज़ह तब होगी जहाँ पे आगे लगेगी जब भी हमारी जो आर्म है वो फ्लेक्स्ड कंडीशन में होगी, ठीक है। बाकी मसल्स के इंसर्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा ये लेटरल रीजन के ऊपर एक रिज होती है जिसे लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज कहते हैं, ये भी आप याद रखें। रिज कहते हैं छोटे छोटे से, जैसे हम लोग खेतों में वो जो होते हैं ना, जो जब हम लोग हल चलाते हैं तो वो बनते हैं, वो रिज टाइप बनते हैं, बिल्कुल वैसी एक रिज होती है लेटरल। अब ये इसकी जो है ना पोस्टीरियर सरफेस दिखाई गई है। पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर एक तो आपको स्पाइरल ग्रूव नजर आ रहा होगा, ये ट्राइसेप्स के हेड के ऊपर वो, और मीडियल और लेटरल हेड के दरमियान, मीडियल और हाँ जी लेटरल हेड के दरमियान, सॉरी लॉन्ग हेड और मीडियल हेड के दरमियान बनता है स्पाइरल ग्रूव। ये भी इसकी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर स्पाइरल शेप ये देखिए नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर डेल्टाइड टुब्रास्टी होगी जहाँ पे आगे डेल्टाइड मसल लगेगा, ये चीज भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। और जो आखिरी चीज आपको बताने वाली है वो ये है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, तो इसकी पोस्टीरियर साइड के ऊपर यहाँ पे एक फोसा होगा जहाँ पे ओलिक्रोनल प्रोसेस ऑफ अल्ना आगे लगेगा, इसे ओलिक्रोनल फोसा कहते हैं। ये तो इंटीरियर साइड पे दो फोसा होते हैं, रेडियल फोसा और कोरोनाइड फोसा, और पोस्टीरियर साइड के ऊपर एक फोसा होगा जिसे हम लोग ओलिक्रोनल फोसा कहते हैं। तो ये हमारा जो है ना बोन को हम लोग जो है ना, जब आपको मैं यहाँ आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको दोबारा भी बोन के बारे में